सम्मानित साथी को और सभी प्रशासन आला अधिकारियों को मेरी क्रांतिकारी जय भीम। मैं आजाद समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र भगत जी आज मौजूद हूँ केतपुर थाने पर, जहाँ पर जो है एक घटना केतपुर थाने के अंतर्गत आती है। एक नाबालिग लड़की का रेप का मामला था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने पूर्ण आश्वासन देते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का इलाज चल रहा है और प्रशासन अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। इससे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रशासन ने पूर्ण सहयोग दिया है और सहयोग के आधार पर ही प्रशासन ने पूर्ण जो है अपना सही कार्य करा है। लेकिन आज अचानक जो है कुछ हुड़दंगी चौराहे पर आकर के जो है वहाँ करके हुड़दंग करने लगे हैं और वे भीम आर्मी को आजाद समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए वहाँ पर जो हल्ला कर रहे हैं। और उस हल्ले में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। प्रशासन ने अपना काम पूरा करा है और कर रहा है, हम प्रशासन के साथ हैं। इस हुड़दंगियों में हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कोई सहयोग कोई कार्य नहीं है। यही बताने के लिए जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। उन्हीं बुला रहे हैं। ये तो बावले हो रहे दिखते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार हम लोग भी यहाँ आए थे। अधिकारी कर्मचारी से बात हुई, जो यहाँ सीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, उनसे बात हुई और उन्होंने ये बताया हमें कि उन्होंने जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली है। जैसे कि जो रेप पीड़िता के लिए जो रानी लक्ष्मीबाई योजना है उसके तहत जो मुआवजा मिलता है उसकी प्रक्रिया चल रही है। उसके अलावा जो SC/ST एक्ट में जो मुकदमा दर्ज होकर जो मुआवजे की प्रक्रिया होती है वो उस पर भी काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब हमने उनसे ये बात रखी थी कि जो बच्ची है, क्योंकि इन्होंने कल यहाँ से इन्हें हायर रेफर सेंटर मेरठ एडमिट कर दिया था, लेकिन आप और हम सब लोग जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में सरकारी संस्थानों में कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। तो वो एक छोटी बच्ची है, वहाँ इतना सब सुविधाएं से नहीं मिल पाएगी। हमारे अधिकारी कर्मचारियों से ये बात बहुत भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार कि उस बच्ची का बेहतर से बेहतर इलाज हो, तो वो हमने इनसे बात की थी। उसमें इन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दिए, तो सुझाव हमने दिए कि हम चाहते हैं कि उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहयोग नहीं हो सकता। जितना भी ये वहाँ हॉस्पिटल में या अन्य डॉक्टर से बात करके उस पर जो कम से कम चार्जेस हैं वो करवा सकते हैं। लेकिन हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप ये करा दीजिए। अगर हम लोग पार्टी की रैलियों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए या अन्य अपने चीज़ों के लिए पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हैं, चंदा कर सकते हैं, तो उस बच्ची के लिए जो हमारी बेटी है, हमारी अपनी बच्ची है, उसके लिए भी हम ये तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए भी हम ये पैसा इकट्ठा करके उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस भीड़ में इकट्ठा होकर उस परिवार का इस्तेमाल करके जो है, क्योंकि आप समझिए एक बच्ची जिसके साथ रेप हुआ, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा इसलिए, ना गाँव का ना बच्ची का, कि उसके साथ रेप हुआ, अब वो अगर बच जाएगी जब और इतना उसका फजीता हो जाएगा, तो कल जब वो बड़ी होगी तो क्या वो सही से जी पाएगी? तो जो लोग जिन्हें अपनी बेटियां प्यारी हैं, अपनी बहन बच्चियां प्यारी हैं, लेकिन दूसरों की इज्जत के साथ खेलने का काम करते हैं, तो वो राजनीतिक लाभ के लिए उस बेटी की इज्जत का तमाशा बनाने में लगे हुए हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, गाँव के लोगों से भी अपील है, उस परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी अपील है कि जो मुकदमा उस व्यक्ति पर लिखा जाना था, गिरफ्तार हो चुका है ना वो व्यक्ति, तो हाँ वो गिरफ्तार हो 50 साल का बुजुर्ग बताया जा रहा है।
50 साल का वो व्यक्ति है, उस पर मुकदमा लिखा गया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जहाँ तक मुझे अनुमान है कि सारी वो धाराएं लगी हैं जिन धाराओं में उसका बचना बिल्कुल भी असंभव है। अब हम सबका दायित्व ये बनता है कि हम उस बच्ची को बचाएं। ऐसा ना हो कि कल वो बच्ची चली जाए, बाद में हम कैंडल मार्च निकालते रहें। समय पे सही काम होना चाहिए। अभी जो काम है, अभी उस बच्ची को बचाने का हमारा काम है। तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का ये स्टैंड है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश अनुसार सबसे पहला हमारा काम बनता है कि हम उस बच्ची का बेहतर से बेहतर इलाज कराएं। अगर प्रशासन उसकी आर्थिक तौर पर मदद करता है तो ठीक है, नहीं तो हम सामाजिक तौर पर अपने पैसों से उसका इलाज कराने का काम करेंगे। अभी हम लोग यहाँ से मेरठ जा रहे हैं, उसके परिवार वालों से बात करेंगे और बात करके अगर उसकी स्थिति कंट्रोल में है तो ठीक है। और अगर मान लीजिए उनके परिवार वालों को ऐसा लगा कि यहाँ बेहतर इलाज नहीं है तो अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराना होगा तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश अनुसार उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हम लोग कराने का काम करेंगे। लेकिन जो लोग गांव में उन्हें भड़काकर वहाँ पर दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, आपसी भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से बता दूं उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पार्टी विचारधारा कोई लेना देना नहीं है। वो लोग अपने व्यक्ति विशेष के लिए, अपने अंदर चमक डालने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उस बेटी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे अपील है कि उस बच्ची को बदनाम ना करें। जो होना था हो गया। उस बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए आप मेरठ जाके उसके परिवार की जो भी संभव मदद है वो करने का काम करें। अगर वास्तव में किसी व्यक्ति की पीड़ा है या किसी बात है तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तुमने इतना कर रहे हो तो आप उसकी आर्थिक मदद सच्ची मदद करिए, अच्छी मदद करिए, उसे सही मार्गदर्शन दीजिए। अगर पथराव हो गया, सरकारी रोड जाम होगा तो जो कल तक बेचारे थे वो कल अपराधी बन जाएंगे। पुलिस उन पर मुकदमा लिख देगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत पे ये परमिशन नहीं देता कि आप कुछ भी तोड़ करें या कानून को अपने हाथ में लें। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप जहाँ पीड़ित हैं आप अपराधी न बन जाएँ, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे लोगों से बचें जो आपका इस्तेमाल करके कुछ भी समाज में गलत करने का काम कर रहे हैं। जो लोग वहाँ पर पथराव कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके का माहौल खराब मत करिए और देखते रहिए आगे की क्या कार्रवाई होती है हमारे साथ।